Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अशोक कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सैमुसी भाग एक का प्रथम पाठ भारतीय वसंत गीति को पढ़ेंगे। सैमुसी शब्द का अर्थ होता है बुद्धि, मनीषा, प्रज्ञा। ये सब सैमुसी शब्द के अर्थ होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो पहला पाठ पढ़ेंगे हम भारतीय वसंत गीति। अयम पाठः, यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के काकली इति गीतः, काकली नामक गीत से संग्रहात संकलितो अस्ति, संकलित किया गया है, वहाँ से ये पाठ लिया गया है। पहला पद्य, निनादाय नवीनामहे वाणी वीणां मृदुगाय गीति ललित नीति लीनाम। अन्वय क्या है इसका अन्वय? अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादाय ललित नीति लीनाम गीतिम मृदुम गायः। अर्थ क्या रहेगा? अये वाणी, हे माँ सरस्वती। अये हे माँ, वाणीम सरस्वती को कहा गया है, हे माँ सरस्वती। नवीनाम वीणाम, नवीनाम यानी नई, वीणा को, निनादाय बजाओ, नई वीणा को बजाओ। ललित यानी सुंदर, नीति नीलाम, नीतियों से परिपूर्ण। गीतिम, गीत को, मृदु यानी मधुरता से, गायः गाओ। पूरा अर्थ क्या रहेगा? हे माँ सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ और सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो। दूसरा पैराग्राफ है, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती सरसा रसाला कलापा ललित कोकिला काकली नाम निनादाय नवीनामहे वाणी वीणाम। क्या है इसका अन्वय? अन्वय है इय वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसा रसाला लसंती ललित कोकिला काकलीनाम कलापा विलसंती अहे वाणीम नवीनाम वीणाम निनादाय। क्या अर्थ होता है इसका? अर्थ रहेगा इय वसंते, इस वसंत ऋतु में। यह वसंते का अर्थ होता है इस वसंत ऋतु में। मधुर यानी मधुर शब्द का अर्थ होता है मधुर। मंजरी यानी मंजरियों से, मंजरी है वह कहते हैं आम के छोटे छोटे बोरों को मंजरी कहते हैं, तो मंजरियों से। पिंजरी, पीले पड़े हुए या फिर पीली हो गई, आम के मंजरियों से पीली हो गई। भूतमाला, माला यानी पंक्तियाँ। सरसा यानी रस से सहित यानी रसीले। रसाला यानी आम। लसंती सुशोभित हो रहे हैं। ललित सुंदर। कोकिला यानी कोयल। काकली नाम, कोयल की कूक। काकली नाम का अर्थ होता है कोयल की कूक। कलापा यानी समूह। विलसंती सुशोभित हो रहे हैं। सुंदर कोयलों के कूक के समूह सुशोभित हो रहे हैं। अये वाणी, हे सरस्वती, नवीनाम वीणाम, नई वीणा को निनादाय बजाओ। अर्थ है इसका, इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली हो गई सरस आम के वृक्षों की माला
सुशोभित हो रही है या फिर पंक्तियां सुशोभित हो रही है। मनोहर काकली, यानी काकली का अर्थ हम कह सकते हैं कूक या फिर बोली वाली कोयलों के समूह सुंदर लग रहे हैं। हे माँ सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ और सुंदर नीतियों से युक्त गीत गाओ। दूसरा पैराग्राफ है, वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजाया स्वानिरहतीरे नताम पंक्तियम अलोक्य मधुमाधवीलीनाम निनादाय नवीनाम वाणी वीणाम। क्या इसका अन्वय निकलता है? कलिंदा आत्मजाया स्वानिर तीरे सनीरे समीरे मंदम मंदम वहति मधु माध्वलीनाम नताम पंक्तिम आलोक्य अहे वाणीम नवीनाम वीणाम निनादाय। अर्थ क्या रहेगा? कलिंद कलिंद का अर्थ होता है सूर्य, आत्मजाया की पुत्री, आत्मजाया का अर्थ होता है पुत्री, सूर्य की पुत्री। तो यहाँ सूर्य की पुत्री है, यह यमुना नदी का पर्यायवाची शब्द है। तो यमुना नदी का यमुना नदी के, तो यहाँ पर अर्थ हो जाएगा यमुना नदी के। तीरे, तीरे का अर्थ होता है तट। वानिर, वानिर का अर्थ होता है वैत की लताओं से, सह का अर्थ होता है युक्त। तो यमुना नदी का तट है वह वैत की लताओं से युक्त है। वहां पर सनीरे, नीरे का अर्थ होता है जल, स यानी जल के साथ, अर्थात जल कणों के साथ। समीर, समीरे यानी हवा, मंदम मंदम धीरे धीरे, वहती बह रही है। वैतस लताओं के तट से गिरा हुआ यमुना नदी के तट पर हवा है वह जल कणों के साथ में धीरे धीरे बह रही है। मधु माधवली नाम अर्थात मधुर मालती लताओं की। पंक्तिम, पंक्तियों को नताम झुकी हुई, आलोक्य देखकर अय वाणी, हे माँ सरस्वती, नवीनाम वीणाम निनादय, सुंदर वीणा को बजाइए या फिर नई वीणा को बजाइए। क्या अर्थ रहेगा? यमुना नदी के वैत की लताओं से युक्त तट पर जल से परिपूर्ण वायु धीरे धीरे बहती है। उस हवा से मधुर मालती लताओं की पंक्तियों को झुकी हुई देखकर हे माँ सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। अगला पैराग्राफ है, ललित पल्लवी पादपे पुष्प पुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे स्वनंती अनंतिम प्रेक्ष्य मलिनाम निनादाय नवीनाय वाणी वीणाम। अन्वय क्या होता है? अन्वय इसका, मलय मारुतो चुंबिते ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मंजु कुंजे स्वनंतीम मलिनाम अलिनाम तंतिम प्रेक्ष्य अहे वाणी नवीनाम वीणाम निनादाय। मलय मारुतो चुंबिते है, मलय यानी मलय पर्वत से, मारुतो यानी सुगंधित हवा से, मलय पर्वत की ओर से आने वाली सुगंधित हवा से, चुंबितो स्पर्श होने पर, ललित यानी सुंदर, पल्लवे पत्तों पर, पाद पे पुष्प पुंजे यानी पाद पे पेड़ों के, पुष्प पुंजे फूलों के गुच्छों पर, मंजू कुंजे और मंजू कुंजों पर, स्वनंतिम गुंजार करती हुई, स्वनंतिम का अर्थ क्या हो गया? गुंजार करती हुई, मलिनाम, मलिनाम का अर्थ होता है काले, मलिनाम का अर्थ क्या होता है? काले, अलिनाम यानी भूरों की, तंतिम पंक्तियों को, प्रेक्ष्य देखकर अय वाणी, हे माँ सरस्वती नवीनाम वीणाम निनादय, नवीन वीणा को बजाओ।
अर्थ है इसका मलय पर्वत की सुगंधित वायु से स्पर्श से ललित पल्लवों वाले वृक्षों से और फूलों के गुच्छों वह सुंदर लता कुंजों पर गुंजार करती हुई काले भौरों की पंक्तियों को देखकर हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। अगला पैराग्राफ है लतानां नितांत सुमनं शांति सलीलं चलेदौ चलेत कांत सलीलं सलीलं तवाकर्ण्य वीणां मदीनां नदीनां निनादे नवीनामय वाणी वीणां। क्या अन्वय होता है इसका? अन्वय है अय वाणी तौ अदीनां वीणां आकर्ण्य लतानां नितांत शांतिशीलं सुमं चलेत नदीनां कांत सलीलं सलीलं उच्छलेत अतः नवीन वीणां निनादाय। क्या अर्थ होता है? अय वाणी हे माँ सरस्वती। अय वाणी का अर्थ होता है हे माँ सरस्वती। तो यानी तुम्हारी अधिनाम ओजस्वी, अधिनाम शब्द का अर्थ होता है ओजस्वी, वीणाम वीणा को आकर्ण्य सुन करके लतानाम लताओं के नितांत अत्यंत शांतिशीलम शांत सुमम यानी फूल चलतः चल पड़े या हिल उठे। हे माँ सरस्वती तुम्हारी ओजस्वी वीणा को सुनकर लताओं के अत्यंत शांत फूल भी क्या हो गए? चल पड़े या फिर हिल उठे। नदी नाम नदियों का, सलीलम सलीलम का अर्थ होता है जल, कांत यानी कांति युक्त अर्थात स्वच्छ जल या फिर निर्मल जल। सलीलम जल कीड़ाओं के साथ, लीलम का अर्थ होता है कीड़ा, स का अर्थ होता है सहित, जल कीड़ा के साथ उछलेत उछल पड़ा अर्थात तुम्हारी ओजस्वी वाणी को सुनकर के जो नदियों का स्वच्छ जल था, निर्मल जल था, वह जल कीड़ा करता हुआ उछल पड़ा। अतः इसलिए नवीन वीणाम नई वीणा को निनादाय बजाओ। क्या अर्थ है? हे सरस्वती तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर लताओं के अत्यंत शांत फूल हिल उठे या फिर झूम उठे और नदियों का कांति युक्त जल या फिर स्वच्छ जल कीड़ा करता हुआ उछलने लगा। अतः हे माँ सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने पाठ 1 भारतीय वसंत गीति जिसमें श्लोक, उसके अर्थ और उसका हिंदी अनुवाद जाना था। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense and many more.